आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सत्ता में आने के सिर्फ 1 महीने के भीतर ही विफल साबित हुई है। भारद्वाज ने कोहाट एन्क्लेव में बुजुर्ग दंपति की हत्या का हवाला देते हुए राजधानी में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई। उन्होंने दिल्ली पुलिस में नई भर्तियों की अपील करते हुए कहा कि बुजुर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कानून व्यवस्था में तत्काल सुधार की जरूरत है। 1 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर डबल इंजन से डबल मर्डर का सफर पूरा हो गया। बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें दिल्ली वालों को थी। हम दिल्ली सरकार से उम्मीद कम रखते हैं क्योंकि अभी नई सरकार है, मगर केंद्र की सरकार जिसके पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर पिछले 11 साल से है, उसकी देख रेख में दिल्ली के अंदर आज बुजुर्ग दहशत में जी रहे हैं। दिल्ली के अंदर बुजुर्गों का ये हाल है कि उनको पता नहीं नौकर रखना सेफ है या ना रखना सेफ है। कल जो घटना हुई है दिल्ली में, उससे पूरी दिल्ली के बुजुर्ग और उनके बच्चे जो दूसरे शहरों में या विदेशों में रहते हैं, वो परेशान हैं। दिल्ली के बहुत पॉश माने जाने वाले कोहाट एन्क्लेव के अंदर 70 वर्षीय बुजुर्ग और उनकी पत्नी की बहुत निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। 3 दिन तक घर में लाश सड़ती रही, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जब दरवाज़ा खोला गया तो देखा जो बुजुर्ग सरदार जी थे, उनके गले में नेबुलाइजर की पाइप डाल के उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी की लोहे की रॉड मार के निर्मम हत्या की गई। पूरा कमरा लहूलुहान था। बताया जाता है कि चोरी डकैती के उद्देश्य से किया गया। खास बात यह है कि कोहाट एन्क्लेव हमारी नई मुख्यमंत्री के बिल्कुल पड़ोस का इलाका है। शालीमार बाग से ये है, त्रिनगर विधानसभा में कोहाट एन्क्लेव आता है। उन्हीं के दूसरे पड़ोस में 2 दिन पहले न्यू अशोक विहार फेस 1, वो भी उनके बिल्कुल पड़ोस में है। वहां पे दूसरे बुजुर्ग दंपत्ति को उनके नौकर समेत हाथ पैर बांधकर दिन दहाड़े 11:40 सुबह उनको हाथ पैर बांध के उनके घर से लाखों रुपए की लूट की गई और उन्हीं की गाड़ी में वो लूट करके ले गए। सीसीटीवी में लूट करने वाले आए हैं, अब तक पकड़े नहीं गए हैं। कल ही की घटना है, फतेहपुरी के अंदर एक व्यापारी 80 लाख रुपए लेके जा रहे थे। 7:40 शाम का 7:40 क्या होता है? ये तो सबसे पीक टाइम होता है। और फतेहपुरी जैसी जगह में तो सारी दुनिया उस सड़कों पे होती है। वहां पे बंदूक की नोक दिखा के व्यापारी से 80 लाख रुपए दिन दहाड़े लूट लिए गए। सीसीटीवी के ऊपर वीडियो मौजूद है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। 1 फरवरी की घटना है, एक बुजुर्ग की हत्या की गई और उनके यहाँ जो मेडिकल इक्विपमेंट थे, 80 साल के बुजुर्ग की हत्या करके उनके मेडिकल इक्विपमेंट लूट लिए गए। उससे पहले मैंने आपको बताया था नवंबर 2024 में, जहां मैं और अरविंद केजरीवाल जी मिलने गए थे उस परिवार से, पंचशील पार्क जैसे पॉश इलाके के अंदर एक बुजुर्ग को 25 बार चाकू मार के उसकी हत्या की गई थी, लूट के इरादे से। और ये मामले ऐसे नहीं है कि इक्के दुक्के मामले हैं। 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट है जो केंद्र सरकार छापती है, उसके हिसाब से जितने वारदातें बुजुर्गों के खिलाफ पूरे देश में होती हैं, उसमें से 27% वारदातें दिल्ली में होती हैं। यानी कि बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले क्राइम्स में हर चौथा क्राइम देश की राजधानी दिल्ली के अंदर होता है। और ये वो राजधानी है जिसकी लॉ एंड ऑर्डर की कमान जो है केंद्र सरकार और उनके गृह मंत्री के हाथ में है। हम कुछ बातें कहेंगे जो केंद्र सरकार को करनी चाहिए। अब 11 साल हो गए,
अब जरूरी है कि कुछ चीजों के ऊपर सकारात्मक कदम उठाए जाएं। दिल्ली पुलिस के अंदर भर्तियां ना के बराबर हैं। सरकार के लिए जरूरी है कि अब भर्तियां की जाएं ताकि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम करें। राष्ट्र सर्वप्रथम